हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट पारस ठकराल। रिसेंटली ही गॉट मैरिड अगेन और ऐसा देखा जा रहा है कि पारस एक सॉफ्ट नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने मैरिज को लेकर और बहुत ही प्लान्ड वे में एक्ट कर रहे हैं। दोज हु डोंट नो अबाउट पारस ठकराल, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ। ही इज एन इन्फ्लुएंसर और लास्ट ईयर इनकी एक्स वाइफ स्नेहा सचदेवा के एलिगेशंस थे कि पारस उनको चीट कर रहे हैं और डोमेस्टिक वायलेंस भी करते हैं। लास्ट वीडियो में ना मैंने आप लोगों को बताया था डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, डोमेस्टिक अब्यूज के बारे में। थप्पड़ मारा था इन्होंने मुझे और ये चीज इन्होंने अपनी वीडियो में भी एग्री करी कि हाँ जी थप्पड़ मारा, 4 थप्पड़। उसकी रिकॉर्डिंग मैं सुनाता हूँ। भाई तुमने जब पहले चीजें करके आए थे तब तुम्हें नहीं पता था तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, तब तुम्हें नहीं चीजें पता थी, जब तुम ट्रिप पे गए थे किसी के साथ में। इन रीजंस की वजह से पारस एंड स्नेहा गॉट डाइवोर्स्ड एंड हृदया, जो कि स्नेहा और पारस का बेटा है, उसकी कस्टडी पारस को मिली। बिकॉज अकॉर्डिंग टू पारस, हृदया का ध्यान मोस्ट ऑफ द टाइम उसके दादा और दादी रखते हैं। पारस ने एक व्लॉग में क्लियरली मेंशन किया है कि हृदया और उसकी एजुकेशन की वजह से ये शादी उनको करनी पड़ रही है बिकॉज हिज मदर वोंट एबल टू टेक केयर ऑफ हिज एजुकेशन। और इट सीम्स लाइक कि वो ये शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। शादी का है और क्या। तो गाइस फाइनली शादी का डिसीजन मैंने ले लिया है और वो इसलिए, एक मिनट दीदी बात कर रही है ना पापा, और वो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है बिकॉज ऑफ हृदय। बहुत जरूरी है क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, हम नहीं कुछ ध्यान रख पाते इसका, पढ़ाई का नहीं रख पाते। वैसे तो बहुत अच्छी तरह पल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, बाकी फिर भी माँ की जरूरत तो होती है। भाई देखो, एक बच्चे को माँ की जरूरत होती है हर चीज के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो प्यार हो। एक माँ का प्यार भी इसको चाहिए है, ठीक है। मैंने तो ये चीजें नहीं सोची थी भाई, मैंने एक बार भी नहीं सोची थी। मैं पहले भी अपने ब्लॉग में बोलता था कि मैं तो दोनों हाथ जोड़ता हूँ यहाँ तक कि मेरे को भी शादी वादी का कुछ नहीं सोचना। पारस ऑल्सो पोर्ट्रेज कि ये उनकी अरेंज मैरिज है विद पिन्नू, हिज सेकेंड वाइफ। बट ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है जिनसे ये शो होता है कि दैट इट इज लव मैरिज। रिसेंटली जो उन्होंने Q&A सेशन अपने चैनल पर पोस्ट किया था, देयर आर मैनी कॉमेंट्स लाइक वाई Q&A if you can't answer it with loyalty. Bro, we know how you met her, what her name, and it's clearly not an arranged marriage. I don't know किसी ने नोटिस किया होगा कि नहीं, एक व्लॉग में पारस ने बोला कि मम्मी मेरी शादी करवाना चाहती है, रिलेटेड व्लॉग था। अगले ही व्लॉग में उसने बोला कि लड़की मिल गई। सोचने वाली बात है कि इतनी जल्दी लड़की कैसे मिल सकती है अगर लव मैरिज है तो। आप इतने डिप्लोमेटिक कंफ्यूजिंग आंसर कैसे कर लेते हो रिगार्डिंग लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज एंड हर नेम? दिस शोज फेकनेस. Also, people are assuming that Pinnu is the main reason of their divorce. In fact, it seems like कि कुछ छुपाने की कोशिश चल रही है। पारस की सेकेंड वाइफ का रियल नेम कुछ और है और पारस इंटेंशनली रियल नेम को लेकर एक हाइप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज absurd. आई मीन आप अपने थंबनेल पर क्लियरली मेंशन करते हो और वीडियो में कहीं भी क्लियरिफाई भी नहीं करते हो। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर शुड बी स्टॉप्ड व्हेन यू आर नॉट बीइंग रियल टू योर फॉलोअर्स, and at the same time a lot of things are pushed which are not ethically and morally correct when you have so many followers. लोगों को भी कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है। देयर कमेंट सेक्शंस आर फिल्ड विद सच कमेंट्स। गाइज आर मेकिंग फूल ऑफ योर ऑडियंस। व्यूज के लिए टाइटल दे दिया माई रियल नेम, लेकिन बताना होता है। जब कल्प्रिट नहीं हो तो हाइड क्यों करते हो चीज़ों को? बस सत्यवादी का चोला पहनना आता है। प्लीज़ हम लोगों से फेक मत रहो। रियल नेम कुछ और है पिन्नू का, पूरी दुनिया जानती है, क्यों छुपा रहे हो? और कुछ कमेंट्स तो ऐसे भी थे जिसमें क्लियरली पिन्नू को वैशाली बताया जा रहा था। फॉर दोज हु डोंट नो अबाउट वैशाली, वैशाली वॉज दैट गर्ल हुज नेम इज लिंक्ड विद पारस। और अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है देन इट इज सो डिस्टर्बिंग फॉर हृदया। He is just 4 years old, but जब वो बड़ा होगा, it leads to develop trust issues and might face embarrassment or social stigma. And this is disturbing for audience also, because it's not just about Paras, but there are so many influencers जो softly second marriage infidelity को promote करते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, पारस टोटली अवॉइड कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस को जो उनको आंसर करने चाहिए। आई मीन ही इज़ एन इन्फ्लुएंसर जो डे टू डे व्लॉग को अपने चैनल पे पोस्ट करते हैं। फ्रॉम डाइवोर्स, कस्टडी टू सेकेंड मैरिज, ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के वो अपने चैनल पर व्लॉग शेयर करते हैं। सो वाई ही एस्केप सच क्वेश्चंस एंड पीपल हैव सो मेनी क्वेश्चन रिगार्डिंग पीनू ऑल्सो, लाइक शी इज एजुकेटेड एंड हैव नो बैड एक्सपीरियंस लाइक पारस, देन वाई शी डिड मैरी पारस?
इन सब कमेंट्स को पढ़कर यही लगता है कि पिन्नू और पारस एक दूसरे को पहले से ही जानते थे. स्टिल दे बोथ प्रिटेंड दैट इट वाज एन अरेंज्ड मैरिज सेटअप. एंड पारस हिमसेल्फ फॉरगॉट्स हिज स्टेटमेंट एंड कॉन्स्टेंटली कंफ्यूजेस पीपल. पहले वो व्लॉग में क्लियरली बोलते हैं कि शादी है, देन एंगेजमेंट के बाद फेस रिवील किया जाता है, then after name का issue when you are on a public platform and where you post your lifestyle related videos, it's your responsibility to answer people's questions. मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि इन्फ्लुएंसर को सारी चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म में रखनी चाहिए, बिकॉज प्राइवेसी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन मैनी थिंग्स. लेकिन आपने ही अपने व्लॉग में शादी का रिश्ता आया है टू शॉपिंग, एंगेजमेंट, म्यूजिक वीडियोस, व्लॉग्स अपने चैनल पर पोस्ट किए हैं. नो अदर पर्सन लीक्ड योर इन्फॉर्मेशन. इन दिस सिनेरियो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड. एंड गेटिंग व्यूज ऑन अ चैनल विद सच अ गुड नंबर ऑफ फॉलोअर्स बाय यूजिंग सच स्मॉल टेक्टिक्स इज समथिंग दैट दे शुड स्टॉप. और एज अ व्यूअर्स हम सबको भी इन चीज़ों को लेकर थोड़ा बहुत सोचने की ज़रूरत है कि हम डेली बेसिस पर क्या कंज्यूम कर रहे हैं. सो दैट वॉज इट. वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर ट्रेंडी न्यूज़. पीस.